प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं के छठे पीरियड में मैथ्स 2 का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है उन्हें जो पोस्टुलेट्स दिए हैं, उन्हें जो पोस्टुलेट्स बताए हैं उसके संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। और इससे पहले पीरियड में अपन ने कहा था कि जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स के प्रूव करने के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ प्रॉब्लम्स हल करेंगे। तो पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट्स द ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। यानी ऐसे स्टेटमेंट, एक्सियम जो सभी ने स्वीकार किया है, ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है उन्होंने भी कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बताए हैं, तो पढ़ेंगे अपन। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट है, क्या कहा इन्होंने, जैसे कोई पॉइंट है, मतलब पॉइंट ये पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती है, लाइन पास होती है इनफाइनाइट। पहला पोस्टुलेट है इनफाइनाइट लाइंस passes through a point, यानी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से कितनी लाइन गुजरती है? इनफाइनाइट। मान लो एक लाइन एल है, एम एन पी, यानी बहुत सारी लाइन जा सकती है ऐसी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे दो पॉइंट है, मान लो पॉइंट है पी और पॉइंट है क्यू है, जाने वाली एक और एक ही लाइन होती है, मीन्स one and only one line passes through two points. One and only one line passes through two distinct points. दो पॉइंट से जाने वाली एक और एक ही लाइन होती है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉ टेकिंग एनी पॉइंट एज अ सेंटर। क्या कहता है ये? सर्कल ऑफ एनी रेडियस और सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन by taking any point as a center. Circle of given radius can be drawn by taking any point as a center. यानी दिए गए किसी भी रेडियस का जो सर्कल है उसको अपन कोई भी पॉइंट लेकर एज अ सेंटर उसे अपन ड्रा कर सकते हैं। जैसे पॉइंट मान लो, ठीक है, जरूरी नहीं कि पॉइंट वो ही लेना है, कहीं से भी पॉइंट लेके अपन सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। देन नंबर 4, all right angles are congruent to
ईच अदर, यानी जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान लो राइट एंगल बना लिया अपन ने, ए बी सी, राइट एंगल, और ये दूसरा राइट एंगल पी क्यू आर। तो कोई भी राइट एंगल है, दो राइट एंगल है तो कोई भी राइट एंगल वो कैसे होते हैं, और राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 पोस्टुलेट क्या है, जैसे ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये मान लो उन दोनों लाइन को कट कर दी है, ये भी उनकी ट्रांसवर्सल क्या होगी, लाइन एल, लाइन एम, और ये लाइन मान लो टी, ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइन और ट्रांसवर्सल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ये और ये बी, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस एंगल में पेयर ऑफ एंगल्स है, जैसे राइट साइड के लाइन के ऊपर के करस्पॉन्डिंग एंगल, लेफ्ट साइड क्या, राइट साइड के लाइन के नीचे के ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 4 पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल की। ये लाइन के बीच के, दोनों लाइन के बीच के, ये जो है डायगोनल अपोजिट एंगल, इसे बोलते हैं अपन अल्टरनेट एंगल, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। उसी तरह ये लाइन के बीच के एक ही साइड के ये दोनों एंगल्स है, इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, क्या कहते हैं इसे, इंटीरियर एंगल। अब फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम यदि 180 से कम है, 180 से कम है, तो ये दोनों लाइन उसी साइड में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती है। यह फिफ्थ पोस्टुलेट। इफ two interior angles form on one side of a transversal of two lines, तो क्या बोलता है, इंटीरियर एंगल्स है, फॉर्म ऑन वन साइड, एक ही तरफ बनी हुई है, ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसफर की एक साइड बनी हुई है, ऑफ टू लाइन, ये दो लाइन के एक ही साइड में बनी हुई, इस साइड में टू लाइन, और एडअप, इसको जोड़ दिए, इज लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल मतलब 180, 90 90 180, यानी इनका एडिशन 180 से कम है, देन these lines, two right angles, these lines produce in that direction intersect each other, यानी ये जो है, जैसे अभी क्या होगा, जैसे ये लाइन थी और ये ऐसा कहीं न कहीं आगे जाने के बाद में ये कहीं न कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये लाइन एल, एम, ये पी, और ये दोनों का सम 180 से कम है, ये कहीं न कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट पहला क्या बोलता है, इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन गुजरती है। सेकेंड, वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए प्लेन में, वहां से एक और एक लाइन पास होती है। थर्ड, सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग एनी पॉइंट एज अ सेंटर, और दिए गए रेडियस का
सर्कल, अपन कोई भी पॉइंट लेकर सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। और राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कोई भी राइट एंगल से, कितने भी राइट एंगल्स हो, वो एक दूसरे कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे हमने ड्रा किए, ए बी सी एंगल ए 90 है, पी क्यू आर एंगल ए भी 90 है, तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितने, 90। उसके बाद में जैसे ट्रांसवर्सल है और ये सॉरी, जैसे दो लाइन्स है उनकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल द्वारा एक ही साइड में बने हुए जो इंटर एंगल्स हैं उनका दोनों का सम टू राइट एंगल से कम है, तो वह उस साइड में ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं बढ़ाने पर, आगे प्रोड्यूस करने पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी। तो लिखा है इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर एड अप इज लेस देन टू राइट एंगल्स, then these lines produced in that direction intersect each other। तो इस डायरेक्शन में इधर यदि ये दोनों का सम 180 से कम है, इसे आगे अपने प्रोड्यूस किए ऐसे, तो वो कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, इसके पहले पीरियड में हमने कहा था कि कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो प्रूव करने के दो मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से किस तरह यानी किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड कैसे इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखेंगे अपन। तो डायरेक्ट प्रूफ में अपने को स्टेटमेंट दिया है एक, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। तो जो स्टेटमेंट है इसे अपन इफ देन के फॉर्म में, कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी जैसे लाइन है, ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्ट करके मान लो लाइन है ए बी और ये सी डी पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से ये अपोजिट एंगल से ये और ये एक पेयर और ये एक पेयर अपोजिट एंगल से आर ऑफ इक्वल मेजर। तो इनके एंगल्स कैसे सेम है, ये इसके बराबर ये एंगल और इसके बराबर ये एंगल है, मतलब बताना है। तो किस तरह लिखेंगे, दिया क्या है, दो लाइन्स है जो किसी पॉइंट में कट कर रही है, कौन सी लाइन्स है, ए बी और सी डी पॉइंट डी पर इंटच करती है। तो क्या लिखेंगे, गिवन में एंटीसीडेंट मतलब गिवन है क्या है, अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो एक दूसरे को कहा कर कहीं ना कहीं कट कर रही है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे गिवन में, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, लाइन ए बी और सी डी ये वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो क्या प्रूव करना है, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। टू प्रूव अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कौन से अपोजिट एंगल है, एओसी और बीओडी। एंगल एओसी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बीओडी, एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल AOD। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ, तो स्टार्ट करते AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों कितना आएगा 180, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये दो एंगल ये और ये 180, उसी तरह ये और ये भी 180 होगा। तो एंगल BOC प्लस BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये भी आएगा 180 डिग्री।
POC ये वाला एंगल, BOD ये वाला एंगल, दोनों कैसे रहेंगे 180। ये दोनों कैसे, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लिखिए इसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर पे। अब देखो ये भी 180, ये भी 180, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। तो ये BOC दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। दैट इज दोनों सेम है, मतलब उनका दोनों का मेजर सेम है, मेजर सेम है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर लिखेंगे एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट एंगल BOD। आ गया अपना प्रूफ। और उसी प्रकार से अपन BOC के बराबर AOD है, BOC के बराबर AOD है, ये भी अपन प्रूफ कर सकते थे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOD। तो ये है डायरेक्ट प्रूफ, हेंस प्रूफ है डायरेक्ट प्रूफ। देखो सिंपल, अपन इसको, ये जो अपोजिट एंगल्स है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से बने, वो कॉन्ग्रुएंट होते अपने को प्रूफ किए। इसमें आपको एक आइडिया आ गई कि जो स्टेटमेंट है उसे कैसे स्प्लिट अप किए, गिवन का पार्ट क्या है, क्या प्रूव करना है और किस तरह प्रूव करना है। तो ये है डायरेक्ट प्रूफ। अब इनडायरेक्ट प्रूफ में ये जो स्टेटमेंट है, और प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड, जो प्राइम नंबर होता है 2 से बड़ा वो ऑड होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, गिवन कोई भी प्राइम नंबर ले लो, P is a prime number greater than 2, 2 से बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूव P is an odd number, P is an odd number, ये ऑड नंबर ही अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, अब ध्यान दो, P क्या है, प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर। तो क्या होगा, वह नंबर 1 से या उसी नंबर से डिवाइड होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिवाइजर ऑफ P आर 1 एंड P ओनली। स्टेटमेंट नंबर 1। तो P के जो डिवाइजर है क्या होगा, एक या तो P होगा, ठीक है। आगे ये मान के चलते हैं, लेट assume that, देखो क्या प्रूफ अपने को, P इज एन ऑड नंबर, ये मान के चलते कि P ऑड नंबर नहीं है। लेट अस assume that P इज नॉट अ ऑड नंबर, ये मान के चलते कि P ऑड नंबर नहीं है। और ऑड नहीं तो क्या होगा, इवन होगा। देयरफॉर P विल बी इवन नंबर। तो P क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और यदि इवन नंबर है तो उसका एक डिवाइजर क्या होगा, 2 होगा। देयरफॉर 2 विल बी द डिवाइजर ऑफ P, स्टेटमेंट नंबर 2। तो देखो यदि P ऑड नंबर नहीं है, P ऑड नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इवन होगा। और इवन होगा तो क्या होगा, 2 उसका डिवाइजर हो जाएगा। और 2 डिवाइजर है, इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 देखे, डिवाइजर ऑफ P आर 1 एंड P ओनली। तो क्या है स्टेटमेंट,
प्राइम नंबर है तो उसके डिवाइजर क्या होंगे 1 और p। लेकिन यहां पे क्या दिखता है 2 विल बी द डिवाइजर ऑफ p, क्योंकि अपन उसे ऑड नहीं है मान के चलते हैं तो 2 भी क्या हो जाएगा उसका डिवाइजर हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट से। स्टेटमेंट 1 एंड 2 कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे के। ये बोलता है 1 और p है सिर्फ, यहाँ बोलता है कि तो भी उसका डिवाइजर होगा। इसका मतलब अपने जो मान के चले हैं p इज नॉट अ ऑड नंबर, ये कहीं ना कहीं गलत है। देयरफॉर आवर assumption that p is not a odd number is wrong। इसलिए अपने जो मान के चले कि p is not odd number, ये क्या है गलत है। therefore क्या होगा p is a odd number, तो p क्या है odd number। इसका मतलब a prime number greater than 2 is odd, that is prime number greater than 2 is odd, यानी 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो हमेशा हर वक्त ऑड ही रहेगा। तो इस तरह पर डायरेक्ट प्रूफ पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट प्रूफ पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। आगे अपने को डायरेक्ट प्रूफ भी पढ़ना है कई चैप्टर्स में और इनडायरेक्ट प्रूफ भी पढ़ना है, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। अपने को जो स्टेटमेंट दी है 1 2 3, उसको इफ देन फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो पैराग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इफ देन में कैसे लिखेंगे, यदि दिया गया क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या होते हैं। तो लिखेंगे पर आंसर इफ given quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent. Second, the diagonal of rectangle are congruent. जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे लिखेंगे आंसर इफ गिवन quadrilateral is a rectangle, then its diagonal are congruent. Third, in an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल, ये वर्टेक्स और ये बेस का मिड पॉइंट, इसको जोड़ने वाला जो सेगमेंट है इस बेस के ऊपर कैसा होता है परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे यदि दिया गया ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वर्टेक्स और बेस का मिड पॉइंट, इसको जोड़ने वाली जो सेगमेंट है वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो कैसा लिखेंगे इसे आंसर इफ गिवन ट्रायंगल is an isosceles triangle, then the segment joining the vertex
vertex and the midpoint of the base and the midpoint of the base is perpendicular to the base, is perpendicular to the base. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये 3 स्टेटमेंट दिए, उसका कन्वर्स दिया है, यानी एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बनाना है. तो यहाँ पे पहला है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. क्या बोला है? द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन से द्वारा, उसके ट्रांसवर्सल से द्वारा बने हुए जो अल्टरनेट एंगल्स है वो कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है. तो अपन इसको कन्वर्सली क्या बोलेंगे? इफ द अल्टरनेट एंगल्स formed by transverse of 2 lines, then the lines are parallel. क्या बोलेंगे? यदि 2 लाइन है, उसकी ट्रांसवर्सल है, वो ट्रांसवर्सल के द्वारा बने हुए अल्टरनेट एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइंस कैसी है? पैरेलल. क्या लिखेंगे? आंसर द अल्टरनेट एंगल्स formed by transversal of 2 lines are congruent. Then the lines are parallel. यानी अल्टरनेट एंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल. इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइंस आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल. कन्वर्सली क्या बोलेंगे? इफ लाइंस आर पैरेलल, देन द इंटीरियर एंगल मेड बाय देयर ट्रांसवर्सल आर supplementary. Answer, if lines are parallel, then the interior angles made by the transversal of the parallel lines are supplementary. Third, the diagonals of rectangle are congruent. The diagonals of rectangle are congruent. यानी रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो अपन कन्वर्सली क्या बोलेंगे? यदि किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वह रेक्टेंगल होगा. क्या लिखेंगे? आंसर, द क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग congruent diagonal is a rectangle. Is a rectangle. ठीक है.